देखिए, अगर आपको पर्सनल लोन की ज़रूरत है और आप चाहते हैं किसी ऐसे प्लेटफॉर्म से पर्सनल लोन लेना जो कि 100% ट्रस्टेबल हो, तो ऐसे में हमारे सामने दो लोन एप्लीकेशन निकल कर आती हैं। एक है बजाज फाइनेंस और दूसरी है बजाज मार्केट। ये दोनों ही एप्लीकेशन जो है वन ऑफ द बेस्ट हैं। पर बात निकल कर वही आती है कि हमें लोन कहाँ पर अप्लाई करना चाहिए। देखिए, अगर आपकी प्रोफाइल बढ़िया है, आप एक सैलरीड कस्टमर हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप बजाज फाइनेंस से पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं। बजाज फाइनेंस भी आपको 5-7 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन आधार कार्ड पैन कार्ड के बेस पर प्रोवाइड कराता है। पर दोस्तों, होता क्या है कि जब आप बजाज फाइनेंस से पर्सनल लोन अप्लाई करते हैं तो आपका सिविल स्कोर भी अच्छा होना चाहिए और आपकी जो प्रोफाइल है वो बढ़िया होनी चाहिए। आप एक सैलरीड कस्टमर होने चाहिए। वहीं अगर हम बात करते हैं बजाज मार्केट की, जो कि एक नई लोन एप्लीकेशन है, ये भी बजाज के तरफ से ही आती है। पर दोस्तों, इस एप्लीकेशन के मल्टीपल बेनिफिट हैं। जैसे क्या, जब आप यहाँ पर लोन अप्लाई करते हैं तो आप सैलरीड कस्टमर हैं या सेल्फ एम्प्लॉय हैं, दोनों ही कंडीशन में यहाँ पर एक तो लोन मिल जाता है। और साथ में अगर आपका सिविल स्कोर थोड़ा डाउन भी है तो भी आप लो सिविल पर यहाँ पर लोन अप्लाई कर सकते हैं। साथ में अगर आप बजाज फाइनेंस से लोन लेते हैं तो बजाज फाइनेंस आपको अपनी ही एनबीएफसी बजाज फिनसर्व से ही लोन प्रोवाइड कराता है। पर अगर आप बजाज मार्केट से जाकर लोन अप्लाई करते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपकी एलिजिबिलिटी के आधार पर, आपके सिविल के आधार पर बजाज मार्केट, ठीक है, इनके बहुत सारे लैंडिंग पार्टनर हैं, जो कि जैसे कि किस्त एप्लीकेशन हो गई, इस तरीके के बहुत सारे लोन एप्लीकेशन या एनबीएफसी जो हैं उनके साथ इनका टाई अप है। बस आपकी एक बार ये प्रोफाइल चेक करेंगे और उसके बाद मल्टीपल लैंडर को आपकी प्रोफाइल भेज देंगे। जो भी आपकी प्रोफाइल के आधार पर लोन देने की इच्छुक होगी एनबीएफसी, वो आपको देखने को मिल जाएगी। यानी कि एक बार लोन अप्लाई करने पर आपके सामने मल्टीपल लोन के ऑफर निकल कर आते हैं। ऐसे में कंडीशन वही निकल कर आती है, अगर आप एक सैलरीड कस्टमर हैं, प्रोफाइल आपकी ओके है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बजाज फाइनेंस से लोन अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप एक सैलरीड कस्टमर नहीं है, आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं, प्रोफाइल भी आपकी थोड़ी लो हो चुकी है, तो ऐसे में आप बजाज मार्केट से लोन अप्लाई कर सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बजाज मार्केट से पर्सनल लोन अप्लाई करने का लाइव प्रूफ प्रोसेस दिखाने वाला हूं। पहले एक बार आप कंप्लीट प्रोसेस देख लें, लोन कैसे अप्लाई करते हैं, और लोन अप्लाई करने का जो डायरेक्ट लिंक है मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। अब देखिए, बजाज मार्केट से लोन अप्लाई करने से पहले मैं यहां पर आपको दिखा देता हूं। मैंने यहां पर लोन के लिए अप्लाई किया और मेरा जो लोन का ऑफर निकल कर आया है वो आपके सामने है। यहां पर आप देख सकते हैं, कांग्रेचुलेशन कैलाश, यहां पर मेरा नाम देखने को मिलेगा। 5 लाख रुपए का मेरे को यहां पर लोन का ऑफर निकल कर आया है, अप्रूवल निकल कर आया है, और इस लोन को मैं मैक्सिमम 72 महीने के लिए ले सकता हूं। और सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हैं, इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो लगभग 12.5% के आसपास निकल कर आया है। तो यहां पर आपको डिटेल देखने को मिल जाएगी। और ऐसा ही नहीं, इस एप्लीकेशन पर हमें मल्टीपल लोन के ऑफर मिले हैं। जब हम यहां पर लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो मल्टीपल ऑफर ही हमें देखने को मिलते हैं। बजाज मार्केट से लोन अप्लाई करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डायरेक्ट लिंक मिलेगा। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला पेज आएगा। सबसे पहले यहां पर देखने को मिलेगा सिलेक्ट योर प्रोफेशनल। आपका क्या प्रोफेशनल है, आप एक सैलरीड हैं यानी कि कहीं पर जॉब करते हैं, सैलरी आपके बैंक अकाउंट में आती है, तो आप फर्स्ट वाले को सिलेक्ट करेंगे। आप एक सेल्फ एम्प्लॉय हैं, आपकी अपनी कोई दुकान है, अपना कोई बिजनेस है, सेकंड वाले को सिलेक्ट कर लेंगे। डॉक्टर अगर हैं तो यहां पर क्लिक करेंगे, और अगर आप CA CS CWA हैं तो आप यहां पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहां पर अपना एक मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके बाद जहां पर आप रहते हैं वहां का पिन कोड डालेंगे। 2 चेक बॉक्स देखने को मिलेंगे, दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करते ही आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आता है। सो यहां पर एंटर OTP का एक ऑप्शन है, यहां पर OTP डालेंगे। OTP डालने के बाद आपके सामने प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी और आपके सामने आएगा योर प्राइमरी डिटेल। यहां पर आपको अपनी डिटेल देनी होती है। जैसे क्या, अब आप यहां पर अपना पैन कार्ड का नंबर बताएंगे। उसके बाद आपका फुल नेम यहां पर देखने को मिल जाएगा। डेट ऑफ बर्थ आप यहां पर डालेंगे। उसके बाद यहां पर पर्सनल ईमेल आईडी, अपनी एक जीमेल आईडी यहां पर डालेंगे। उसके बाद नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिस घर में आप रहते हैं वो आपका अपना घर है, ठीक है, या रेंटेड सेल्फ का है, या आपकी फैमिली का है, या यहां पर अदर है, तो आप किसी भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे देखने को मिलेगा एनुअल टर्नओवर सेल। आपकी जो 1 साल की सेल है या 1 साल की जो इनकम है वो कितनी है, यहां पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद नीचे देखने को मिलेगा चेक एलिजिबिलिटी, सो इस पर आप क्लिक करेंगे। अब जैसे हम यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने हमारा लोन का ऑफर निकल कर आता है। तो फिलहाल आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो लोन का ऑफर है वो निकल कर हमारे सामने आ चुका है। यहाँ पर हमें मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का लोन का ऑफर मिला है और इस लोन को हम मैक्सिमम 72 महीने तक के लिए ले सकते हैं। साथ में यहाँ पर जो हमारा ये लोन निकल कर आया है फेडरल बैंक से निकल कर आया है, पर्सनल लोन, और यहाँ पर हम 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं अपनी एलिजिबिलिटी के आधार पर। अगर हम यहाँ पर 5 लाख रुपए का लोन
36 महीने के लिए लेते हैं तो हमारे ब्याज की जो शुरुआत है वो होगी 12.75% से, और हमारी ईएमआई पड़ेगी 9,981 रुपये, और हम जो भी यहाँ से लोन लेंगे उसका 2% प्रोसेसिंग फीस भी चार्ज होगा। सो देखिए, सबसे पहले जब आपके सामने यहाँ पर लोन का ऑफर आता है ना, तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कितने लोन की ज़रूरत है, आपको कितना लोन चाहिए। लोन की अमाउंट को कम या ज़्यादा करने के लिए यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आता है, क्लिक टू एडिट लोन अमाउंट टेन्योर। ठीक है, यहाँ पर आप अपने लोन की अमाउंट और टेन्योर दोनों को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो 5 लाख का ऑफर आया है, मैं यहाँ पर एक बार इस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद हमारे सामने जो है यहाँ पर आ चुका है कि आपको कितने लोन की ज़रूरत है। अब आपको जितने लोन की ज़रूरत है अमाउंट आप यहाँ पर डालेंगे, जितने महीने के लिए आपको लोन चाहिए यहाँ पर आप मंथ डाल देंगे, और उसके बाद यहाँ पर देखने को मिलेगा सबमिट टू चेक ऑफर वाला ऑप्शन, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पर हमारे जो लोन की अमाउंट है, ठीक है, वो 5 लाख रुपए से घटकर अब हो चुकी है 10,000 रुपये। यहाँ पर देखने को मिलेगा 5 लाख रुपए मैक्सिमम है, पर यहाँ पर हमने लोन अप्लाई किया है 10,000 रुपये का। तो अगर हम 10,000 रुपये का लोन लेते हैं 12 महीने के लिए, 914 रुपये की ईएमआई जाएगी, और ब्याज की शुरुआत होगी 12.75% फेडरल बैंक से। दूसरा जो ऑफर निकल कर आया है वो नीचे आपको देखने को मिलेगा L&T फाइनेंस। अगर हम L&T फाइनेंस से 10,000 रुपये का लोन लेते हैं, ईएमआई जाएगी 913 रुपये की, 11.75% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाएगा, मतलब शुरुआत होगी इतने से, फाइनल नहीं है, और 12 महीने के लिए लोन लेंगे तो 1% प्रोसेसिंग फीस चार्ज होगी। नीचे आपको एक और लोन का ऑफर देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमारा लोन का जो ऑफर है वो निकल कर आया है फिनेबल पर्सनल लोन। यहाँ पर 4 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। अगर हम यहाँ पर 10,000 का लोन लेते हैं तो 982 की ईएमआई जाएगी, 1% प्रोसेसिंग फीस पड़ेगी। नीचे आपको एक और लोन देखने को मिलेगा जो कि है पेसेंस से। यहाँ पर हम मैक्सिमम 2,78,000 रुपये का लोन ले सकते हैं, पर अगर हम यहाँ पर 10,000 रुपये का लोन लेते हैं तो 898 की ईएमआई जाएगी, और 14% से हमारे ब्याज की शुरुआत होगी। 12 महीने के लिए हम इस लोन को भी ले सकते हैं। इस तरीके से हमारे पास ना मल्टीपल लोन के ऑफर निकल कर आते हैं। आपको कितने लोन की जरूरत है, आप कितने समय के लिए लेना चाहते हैं, तो वो अमाउंट हमें यहाँ पर सिलेक्ट करनी होती है। तो फिलहाल आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर फेडरल बैंक को सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि बैंक से अगर हम लोन लेते हैं ज़्यादा बेटर रहता है, और साथ में यहाँ पर ट्रस्ट भी ज़्यादा होता है। यहाँ पर मैंने 10,000 की अमाउंट सिलेक्ट कर रखी है। अब लोन लेने के लिए गेट इट नाउ पर मैं क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं क्लिक करता हूं तो हमारे सामने ये वाला पेज आता है, और यहाँ पर देखने को मिलेगा सबसे पहले यहाँ पर फेडरल बैंक की तरफ से एक फॉर्म हमारे सामने आ चुका है। भाई सबसे पहले अपनी मदर का नाम बताएंगे, फादर का नाम बताएंगे, और हमारे जो पैन कार्ड पर नाम है अपने पैन कार्ड का नाम बताएंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, डेट मंथ एंड ईयर यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद ऊपर स्क्रॉल करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आता है आप अपना जेंडर बताएं, आप मेल फीमेल थर्ड जेंडर किस में आते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर अपना ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करेंगे, आप सैलरीड हैं या सेल्फ एम्प्लॉय हैं। उसके बाद आप कितने पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है, 10th या 12th पास, यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद है प्लीज सिलेक्ट द डाउन ड्रॉप करंट एड्रेस, आपका जो भी करंट एड्रेस है तो यहाँ पर आप अपना करंट एड्रेस डाल देंगे। यहाँ पर आप सारी डिटेल देख सकते हैं। हमारे सामने नीचे आता है रिलीजन, आप हिंदू मुस्लिम किस, ठीक है, रिलीजन में आते हैं, यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद फिर से कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। फेडरल बैंक की तरफ से जो हमारा फाइनल ऑफर है ना वो 50,000 रुपये मिनिमम है और मैक्सिमम 5 लाख रुपए है। देखिए अब से पहले हमने 10,000 की अमाउंट सेलेक्ट की, पर 10,000 रुपये का लोन जो है वो यहाँ पर नहीं दिया जाता है, ऐसा बताया गया है। अगर हमें यहाँ पर 50,000 मिनिमम लोन लेना है तो अमाउंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद 12 महीने से लेकर यहाँ पर 12 महीने देखने को मिलेगा, और ये लोन हमें जो है वो 12 महीने के लिए मिल रहा है। सो यहाँ पर हम 12 महीने के लिए 50,000 रुपये का लोन सिलेक्ट कर लेंगे। नीचे देखने को मिलेगा एक्सेप्ट ऑफर एंड प्रोसीड, ठीक है, इस ऑफर पर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे सामने डिटेल आ चुकी है कि हम यहाँ पर जो 50,000 रुपये का लोन ले रहे हैं 12 महीने के लिए, इसमें जो ईएमआई पड़ेगी 4,572 की पड़ेगी, हमारा ब्याज पड़ेगा 17.5% साल का, और प्रोसेसिंग फीस में 1,475 रुपये जाएगा। 50,000 रुपये का लोन लेते हैं तो भाई 1,475 रुपये, और ब्रोकिंग पीरियड का इंटरेस्ट है 551 रुपये। ये काटने के बाद 47,974 रुपये हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, लोन लेने के लिए एक्सेप्ट ऑफर एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। कंफर्म पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने आ चुका है एंटर आधार नंबर। अब यहाँ पर अपने आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, परफॉर्म ई-केवाईसी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे मोबाइल नंबर के साथ लिंक फोन नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहां पर डालेंगे, और ओटीपी डालने के बाद प्रोसीड विद ई-केवाईसी पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे जो आधार कार्ड है उसकी जो डिटेल है, हमारा आधार कार्ड का एड्रेस यहां पर देखने को मिल जाता है, हमारा ही एड्रेस है। नीचे देखने को मिलेगा प्रोसीड वाला ऑप्शन, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब देखिए उसके बाद हमारे सामने लास्ट स्टेप आ चुका है, यहां पर आपको देखने को मिलेगा। अब यहां पर हमें बताया गया है कि भाई लिंक योर बैंक अकाउंट योर लोन इंस्टॉलमेंट रीपे
रीपेमेंट ईएमआई शैल बी डेबिट फ्रॉम अकाउंट, यानी कि अब हम जिस बैंक खाते में लोन लेना चाहते हैं उसकी डिटेल यहाँ पर देनी होगी। तो अपने बैंक का आईएफएससी कोड डालेंगे, बैंक का नाम बताएंगे, ब्रांच का नाम बताएंगे, अकाउंट बताएंगे। और दोस्तों ये डिटेल डालने के बाद आप जैसे ही यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे आपका जो लोन है ये प्रोसीड हो जाता है। इसी बैंक खाते में आपकी लोन की अमाउंट जाएगी और इसी बैंक खाते में, ठीक है, आपका जो ईएमआई होगी हर महीने की वो ईएमआई भी काटी जाएगी। उसके बाद आप यहां पर देखेंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन आएगा मनी इन बैंक। उसके बाद दोस्तों जैसे ही यहां पर मैं प्रोसीड पर क्लिक करूंगा ये पैसे डायरेक्ट मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो देखो यहां पर मेरे को लोन नहीं लेना है, पर लोन अप्लाई करने का मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखा दिया। अगर आपको भी बजाज मार्केट से पर्सनल लोन अप्लाई करना है तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस तरीके से आप अपने लोन को अप्लाई कर सकते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।